Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 11 में सड़कें हैं खराब और ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। इसकी वजह से अवाम को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का कहना यह है कि मुकामी काउंसलर और यहाँ के एमएलए को कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर ने यहाँ का पैदल दौरा करते हुए टीआरएस एमपी रंजीत रेड्डी और एजुकेशन मिनिस्टर जो मुकामी एमएलए है सबिता इंदिरा रेड्डी, इनसे मुतालबा ये किया है कि ये सड़कों का और ड्रेनेज सिस्टम का काम जल्द से जल्द कराएं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात शेख सईद बावजीर की जुबानी। बोलो माँ, ये देखो। हाँ बोलो। ये हम लोग को चीज की सहूलत करे तो मैडम हम लोग आप लोगों को वोट डालेंगे, नहीं तो ये बस्ती से आपको कोई भी किसी वोट को नहीं कोई डालेंगे। से भी मिनिस्टर को कोई किसी भी को भी वोट नहीं डालते ही नहीं हम लोग, वोट डालते कोई नहीं चीज हम की लोग, सहूलत किसी ही को नहीं भी है। नहीं डालते। हर चीज की हमारी तकलीफ जो है, बहुत सहूलत तकलीफ जो है, तकलीफ दूर माजूर करेंगे है। आपके सामने से रोड भी आधी डाल उनको के छोड़ देंगे। दिए। वो रोड भी पूरी शाहजहां तक कंप्लीट होना हो। देखिए आवाम क्या हो रही, आने वाले इलेक्शन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या नहीं रखना, उम्मीद 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 नहीं वोट की उम्मीद नहीं रखना बोल उम्मीद रहे नहीं हैं। रखना हम लोगों से वोट। बराबर आजा हो रही इंशाल्लाह। नहीं जरा बच्चे को लेके जा है वो खड़े नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे, नहीं क्या है कि चले आप हमारे को कहना नहीं। गाड़ी डाले हो कितने गाड़ी फेंके चले गाड़ी और यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ कचरा अभी रोड पूरी संसद है तो आधी रोड गिरी, वो आधी रोड का पैसा कहाँ चलेगा पता नहीं। मैं यहाँ दौरा करा, खालामा भी थे दौरे में। खालामा बोले मेन रोड से अंदर पैदल आ रहे हैं, 1 किलोमीटर तक पैदल आ रहे हैं। इनकी साथ पूरी इन्होंने बोले तुम भी मेरे साथ चल के देखो पैदल मेरे घर तक। बोले जाती घर है मतलब मेन रोड से इनके साथ पैदल आया हूँ। वहाँ के खालामा 1 किलोमीटर पैदल चले ये उम्र में। क्यों ऑटो नहीं आता अंदर, रोडा सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। डेरा नहीं डाल सकते। आधी रोड गिरी हुई, आधी रोड गिरी हुई। रोडा हमारे कलेज नहीं है, पूरा पानी हमारे कलेज। गले में रोड नहीं है, बारिश पानी में तो पूरा पानी भरा रहता है। रोड बोलो मोइन भाई बोलो। हाँ बस क्या भाई बोलो आपका नाम। बारिश पानी में आया तो पूरी रोड पानी भरा रहता, घुटना भर ऊपर पानी रहता है चौरस्ते पे नाले के पूरा पूरा देखो आने जाने का सीढ़ी के पत्थर डाले रास्ते में, उसकी तकलीफ थी। एक खंबा भी नहीं इधर लाइट का, कोई लाइट हाइट नहीं उसमें। आधी रोड डाल दिए, आधी रोड पूरी रोड सैंक्शन थी वहाँ तक, आधी रोड गिरी आधी रोड नहीं गिरी। बहुत खा गए, क्या करे पता नहीं। 20 साल 22 साल अब गले में नाले मोरिया नहीं पानी यहाँ पर गड़ा कर दे, क्या छोड़ दे रहे। ये मोरे एक से एक साफा आते हैं। एक सापा घर में घुस रहे। हर जानवर घुस रहा। आप देखो बेटे घर अकेली हूँ मैं। बेटे ये देखो बंगाल तेलंगाना इसके लिए जीता है। देखो कांग्रेस का हम छोड़ के टीआरएस में इसके लिए गए। देखो मैडम देखो गली के नाम गरीब करना कभी नहीं। दूसरे के प्लाटा पे से जा रहे हैं तेलंगाना। इसके लिए मैडम कांग्रेस को छोड़ के हाथ छोड़ के टीआरएस का हाथ थामे लो। चलो ना अम्मा गाड़ी में। जी अम्मा आपकी क्या तकलीफ है? देखो ड्रेनेज की तकलीफ है। हाँ। और जो है सो नलों की पानी आने की तकलीफ है। हाँ 6 दिन में 7 दिन में 8 दिन में खुद पानी आ रहा। हाँ कभी 5 दिन में हाँ नहीं, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा, नहीं तो कभी आधा घंटा 1 घंटे में बरसात। दूसरा और क्या तकलीफ है? पानी का एक होगा। पानी रोड की भी तकलीफ बहुत है। अच्छा और अब हमारे बच्चे चले गए, तकलीफ मेन होल नहीं है, मेनोला नहीं है। और हर कीड़ा आ रहा घर में। किससे गुजारिश है तुम्हारी? सविता इंदिरा रेड्डी से।
एमएलए है, मैडम है उन्होंने, एमएलए है आप। उनसे गुजारिश है आपकी कि आपका काम कराना चाहिए। नहीं, बराबर उनकी से गुजारिश है, हम बात करने को भी राजी हैं। उनसे देखिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सविता इंदर रेड्डी से हमारी गुजारिश है, हम बस्ती वालों से सबकी गुजारिश है, हमारे तकलीफ़ है पानी की, ड्रेनेज की तकलीफ़ है, वो आके आप मसला हल करो। आप इससे पहले आए, बोर्ड लगाए, खाली रोड की बताए, खुला पेन लिए चले गए। और इलेक्शन रोडा लिए, खुला पेन लेके थालियाँ बजाए, तो थालियाँ बजाने से पानी नहीं आता बस्ती में। आके मालूम करना तकलीफ़ पब्लिक को क्या है बोल के। फूला पेन लेने से तो फूला तो कोई भी पहनते। आओ आप आके बस्ती में मालूम करो हमारे को क्या तकलीफ़ है। सो पानी की तकलीफ है, ना दवाखाने हैं, ना स्कूल है, कुछ नहीं है हमारे को। हर चीज़ की तकलीफ है आप बोलने दें हमारे को, हर चीज़ की तकलीफ हमारे को। हम तकलीफ में रह रहे हैं। आप वोटों के खत आते, खाली वोट दियो बोल के वोट ले लेके चले आते। आना आप लोग आके वोट लिए वैसे क्या तकलीफ है मालूम करना, पब्लिक से मालूम करके हमारी तकलीफ दूर करना आप लोगों का काम है। अब किससे गुजारिश है आपकी? सविता इंदर रेड्डी से। अभी आपके एरिया में कॉलेज है, कुछ भी नहीं स्कूल है 10th का, छोटे बच्चों का स्कूल है? आंगनवाड़ी तक नहीं है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो। कॉलेज छोड़ो, आंगनवाड़ी तक नहीं है स्कूल में, आंगनवाड़ी स्कूल भी नहीं है। कुछ नहीं है। भी नहीं है। ना बस की सहूलत है, ये ना दवाखाने की वार्ड नंबर 11 है, ये वार्ड नंबर 11 की पब्लिक अलजाबरी कॉलोनी की है। ये पब्लिक का गोदाम के बाजू है, सीमेंट के। ये गली में आवाम बहुत परेशान है। रोड डाले ना, स्पीड ब्रेक एक नहीं है, बच्चों को चलाना वो तो डर हो रहा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जा रही है रोड पे। एक स्पीड ब्रेक नहीं डाले आप। 2 वक्त गिरी मैं अब तक, कितने बार गिरे? 2 वक्त। 2 वक्त खालामा गिर गए। अब और भी लोग भी गिरे हुए हैं। भी गिर गए। यहाँ के अब मैं अस्सलाम वालेकुम, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं अलजाबरी कॉलोनी का दौरा करा था, यहाँ की आवाम से मिला हूँ। आप लोग खुद बुलाए मेरे को, नहीं मैं खुद आके पूछ रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा ना, आपकी तकलीफ है तो बोल रहे ना। और मेन पहले यहाँ का नल वाला जो है ना उसको हटाओ, पहले उन्हें सही नहीं है, पहले उसको हटाओ। अब हंस रहे थे, 2 वक्त गया उन्हें। फोन करे नल कब खोल रहे, मैं तो हंस के बोलते हो, गुस्से से बोलते हो, नौकरी कर रहे हैं हमारे को, फ्री में पानी नहीं दे रहे हो। बराबर बात है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है, सविता इंदर रेड्डी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है, ये रंजीत रेड्डी MP TRS का एरिया है, जेलपल्ली म्यूनसिपल का एरिया है। जेलपल्ली कमिश्नर मैडम से मेरी अपील है, ये आवाम का पहला काम है पानी का पीने का, दूसरा काम है ड्रेनेज लाइन, तीसरा काम है रोड, चौथा काम है खम्भों पे लटा होना और स्पीकर होना। ये काम तुम्हारा कराना फर्ज है, कोई एहसान नहीं है ये, क्योंकि पब्लिक इसलिए पब्लिक तुम्हारे को वोट डाल के जिताई। तुम्हारा ये एहसान नहीं कर रही कि तुम रोड डाल दिए, एहसान नहीं कर रही कि तुम वो कर दिए। पब्लिक के वोट से जीते, तुम्हारा काम है वोट लिए काम कराना चाहिए। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी इशू है इसके ऊपर आपका चेयरमैन एक बार यहाँ आके दौरा नहीं करता, चाहे वो TRS का रहने दो या MIM का रहने दो, कौन सा भी चेयरमैन दौरा नहीं कर रहा। आवाम की तकलीफ़ में उन्हें आके पूछना है, मैं पूछना, उसका काम है चेयरमैनों का, काउंसलरों का। और रही बात दूसरी कि अभी मेरे को आज इत्तला मिली कि 45 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए जेलपल्ली म्यूनसिपल को, जो 4 म्यूनसिपल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे जेलपल्ली म्यूनसिपल को आए। तो मेरी मैडम से अपील है कि मैडम पहले जो पैसे सेंक्शन हुए थे वैसा नको करो, वहाँ डाल दिए, उन्होंने आधी डाल दिए, वहाँ तक आधी आई, वो एरिया में आधी खाली है, जैसा लोग मत करो। आप स्पेशल लोगों को इसके पीछे लगाइए, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ कहाँ किसको तकलीफ़ है। इससे पहले के जैसा चेयरमैन 6 रोडा डाल लिया, उसके घरों के गलियों में आजुक बाजुक के पूरे, वाइस चेयरमैन उसके गलियों में 5-6 डाल लिया, दूसरा काउंसलर को वोट डाल के पब्लिक जीताई तो उसको रोडा नहीं देते, बताइए। तो ऐसा ये 45 करोड़ के अंदर नहीं होना। और मैडम को बोल रहा हूँ, और बल्दिया कमिश्नर मैडम को, ये जो भी पैसे आए ना, सविता इंदर रेड्डी मैडम आपके अंडर में रख के आप काम कराना चाहिए। एक एक गली का एस्टीमेट सही लेना चाहिए, आधा ले रही, आधा छोड़ दे रही, डाल दे रही, वहाँ तक फिर भाग जा रही, वैसा नहीं। आप 45 करोड़ रुपये जो आए, मैं इसके बारे में आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर आवाम का काम कराओ। नए आवाम का काम कराएंगे, याद रखो इलेक्शन करीब है, ये आवाम आपको सिखा देंगी। और एक बस्ती दवाखाना नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है। अरे यहाँ अफसोस की बात है तुम्हारे एरिया के अंदर,
वैसा नहीं। आप 45 करोड़ रुपये जो आए, मैं इसके बारे में आपको मुबारकबाद देता हूँ, मगर आवाम का काम कराओ। नए आवाम का काम कराएंगे, याद रखो इलेक्शन करीब है, ये आवाम आपको सिखा देंगी। और एक बस्ती दवाखाना नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है। अरे यहाँ अफसोस की बात है तुम्हारे एरिया के अंदर, तुम अफसोस की बात है तुम्हारे एरिया के अंदर, तुम एजुकेशन मिनिस्टर है, तुम 4 चांद लगा देना था स्कूलों का। तो इंशाल्लाह फिर एक बार मैं दूसरी बार मिलूँगा। भाई बोलते आगे का बंगारू तेलंगाना के बारे में। मेरा नाम यासीन है, अलजाबरी कॉलोनी में से हूँ मैं कम से कम 8-10 साल हूँ मैं यहाँ पर आके। इतनी बेकार बस्ती है, हैदराबाद की लास्ट आखिरी बस्ती बोले तो यही है। सबसे तो लास्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 0% में हो तो यही है। इससे मैं हैदराबाद में हर कॉलेज फिरता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मेरे की ऐसा म्यूनसिपल में कहीं भी नहीं देखा। ये 0% में 0 अवार्ड मिलता है इसको, 0 अवार्ड। सुने ना, एक काउंसलर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा मैं काउंसलर को, वो काउंसलर को भी नहीं मालूम मेरे को आज तक। हाँ नहीं भाई रिकॉर्ड हो रहा हो। नहीं भाई बोल रहे ना, यहाँ पर डेनिश की सख्त ज़रूरत है और कोई भी म्यूनसिपल वाले आके कभी भी नहीं छाड़ते यहाँ पर, कभी भी। मैं रमज़ान और बकरीद में छाड़ते, देखो भाई 2 खुद छाड़ते, रमज़ान और बकरीद में आके छाड़ते, उसके बाद कोई छाड़ता नहीं, कोई आड़ता नहीं, कोई पछड़ता नहीं यहाँ पर। सुने ना, कचरे वाले भी नहीं आते यहाँ पर। और क्या है मालूम है, ये रोड पे सख्त सीमेंट की रोड है और इसके ऊपर स्पीड ब्रेक चाहिए, स्पीड ब्रेक कंपलसरी चाहिए यहाँ पर। कौन सा एरिया है ये अलजाबरी कॉलोनी, वार्ड नंबर 11 है। ये एसीसी सीमेंट गोदाम। मैडम बंगारू तेलंगाना ये नहीं होता मैडम, हम इसके लिए नहीं जाता है, आपको जीता है। सुने ना, बंगारू तेलंगाना का मतलब और था, घर घर को जॉब था, घर घर को हर चीज़ था, मगर कि ऐसा नहीं था। हम वो जी बोल के हम आपको जीता, मगर कि अब ये काम नहीं हुआ। आपको कांग्रेस का वोट मिला, मगर कि आप गए TRS में, मगर भी आप काम नहीं करे, कहीं को काम नहीं करे आप। वजह क्या है? आप बंगाल तेलंगाना के लिए गए ना भाई, वजह रीज़न क्या है आपका? बोलिए आप, बोले दवाखानों का भी बोलो माँ। ये देखो, हाँ बोलो। ये हम लोग को सब चीज की सहूलत करे तो मैडम हम लोग आप लोगों को वोट डालेंगे, नहीं तो ये बस्ती से आपको कोई भी किसी वोट को नहीं कोई डालेंगे। से भी मिनिस्टर को कोई किसी भी को भी हम नहीं वोट डालते डालते, नहीं हम लोग, वोट डालते कोई चीज हम की लोग, सहूलत किसी ही को भी नहीं नहीं है, डालते। हर चीज की हमारी तकलीफ जो है यहाँ पर। सहूलत तकलीफ है, तकलीफ दूर माजूर करेंगे है। आपके सामने वो से, रोड भी आधी डाल उनको के छोड़ देंगे। दिए, वो रोड भी पूरी शाहजहां तक कंप्लीट होना हो। देखिए आवाम क्या हो रही, आने वाले इलेक्शन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या नहीं रखना, उम्मीद उम्मीद वोट की उम्मीद नहीं रखना, बोल रहे नहीं हैं। रखना हम लोगों से वोट। बरोबर अदा हो रही इंशाल्लाह। जरा बच्चे को लेके जाते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।